नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के पीसीएम पॉइंट पर। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एकदम सटीक और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 26 और 91। इन दोनों संख्याओं को हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद हमको ये बताना है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो काय के बराबर होगा, लासा और गुणे में मासा के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लासा और मासा ज्ञात कर लेंगे अभाज्य गुणनफल विधि से। ठीक है साथियों, पीछे अभी हम इन संख्याओं को इस तरह से विभाजित करते हुए आए हैं और आपको अगर विभाजित करना नहीं आता तो बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको। सबसे पहले साथियों एक एक संख्या के हम गुणनफल करेंगे, उसके बाद इसका लालसा और मासा निकालेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 13 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, 13 केवल 13 से ही कटता है। तो साथियों जो 26 के गुणनखंड आए वो आए हमारे पास में 2 गुणे में 13। और ऐसे ही साथियों हम 91 के गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो 91 जो है 7 से कट जाएगा। पहले 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। अब ये भी साथियों 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो 91 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो आए 7 गुणे में 13। अब साथियों एचसीएफ क्या होता है, इसको हम मासा बोलते हैं। दोनों में से ओवेनियस फैक्टर लेते हैं। ओवेनियस फैक्टर कौन है, दोनों में 13 है, तो इसका जो मासा हो जाएगा साथियों वो 13 हो जाएगा। और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है साथियों, ओवेनियस फैक्टर भी लिखते हैं और बाकी जो फैक्टर नहीं आ रहा होता है ओवेनियस उसको भी लिखते हैं। ओवेनियस का मतलब होता है कॉमन। तो 2 और 7 भी नहीं आ रहे हैं और कॉमन जो आता है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 182। ठीक है साथियों, और हमको क्या जांच में क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं की आपस में अगर हम गुणा कराएं, संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ और गुणे में एल सी एम। संख्याएं कितनी है साथियों हमारे पास में, 26 और 91 है, बराबर काय के हो जाएंगी। एच सी एफ कितना हमारे पास में, 13 और 182। साथियों इन दोनों की जब हम गुणा कराएंगे, ठीक है, इन दोनों की जो गुणा है साथियों वो आती है 2366। आप सेपरेट करके देख लेना, ठीक है, और 2366, क्योंकि मैं लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं तो हमने लासा और मासा ठीक निकाला और हमारी बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है और यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली जो संख्याएं दी हैं हमको, अगली संख्याएं हमको दी हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें संख्याएं दी हैं हमको 510 और 29। इसका भी हमको लासा और मासा ज्ञात करना है, उसके बाद संख्याओं का गुणनफल बराबर में लासा गुणे में मासा दिखाना है। ठीक है, तो साथियों हम, सॉरी ये संख्या 92 है। 510 इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, 510 जो है सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बचा, 1 बचा, सॉरी 11 हो गया, 2 पंजा 10 और 2 पंजे 10। अब या तो 5 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से कट जाएगा साथियों, 55 25 और 5 एकम 5। 7 से काट के देखते हैं, 7 सत्ते
तो 17 से काटेंगे, 17 तियां 51 और 3 एकम 3 होता है। तो 510 जो संख्या थी उसके फैक्टर कितने आ गए हमारे पास? 2 गुणे में 3 गुणे में 5 और गुणे में 17। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है साथी हमारे पास में? 92। इसके फैक्टर करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। 23 एक ऐसी संख्या है जो केवल 23 से कटती है। ठीक है, तो इसको 23 से विभाजित कर देंगे, 23 एकम 23। 92 के जो फैक्टर आए साथियों हमारे पास 2 गुणे में 2 गुणे में 23। तो इसका अगर हम HCF निकालें, ठीक है, क्या निकालेंगे साथियों? HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं आ रहा है, तो इसको नहीं लिखना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, यहाँ 17 है और यहाँ पर 23 है। एक भी 2 के बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो इसमें जो HCF होगा वो केवल 2 हो जाएगा हमारा। ये HCF में आंसर देंगे हम। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा साथियों? एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर आता है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं आ रहे होंगे उनको भी लिखेंगे। 2 और बच रहा है और एक 3 बच रहा है। 5 गुणे में 17 और गुणे में 23। ये जो एलसीएम होता है साथियों, ये एलसीएम आएगा 23,460। आप सेपरेट गुणा करा के देख सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पर कराने बैठूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको जांच क्या करनी है? संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे में HCF, लासा गुणा में मासा। संख्याएं कितनी है हमारे पास में? 510 गुणे में 92 बराबर एलसीएम कितना हमने निकाला? 23,460 और गुणे में कितना आएगा? 2। ठीक है साथियों, इतना हमने निकाल लिया। संख्याओं की जब हम गुणा कराते हैं साथियों तो वो हमको 46,920 प्राप्त होता है। और इन दोनों की गुणा कराने पर भी हमको देखो इसकी गुणा तो जल्दी हो जाएगी, सिंगल अंक है, 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 आएगा, हाँ फिर 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4। साथ ही ये साइडें जो बराबर आ जाती हैं तो हम क्या लिखेंगे? अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों? लासा या मासा गुणा में लासा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी में जो थर्ड पार्ट है वो दिया है 336 और 54। इसका ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर बाद में जांच भी करके दिखानी है। तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे? फैक्टर रूप में तोड़ लेंगे। 336 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 21 7 से काट लेंगे हम, 7 तियां 21 और 3 एकम 3। इसके जो फैक्टर आए साथियों 336 के, वो फैक्टर हमारे पास आए 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 7। ये साथियों हमें फैक्टर प्राप्त हुए संख्या 336 के। और जो 54 संख्या है हमारी, इसके फैक्टर देखते हैं हम करके। ठीक है, 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 दूना 4 और 14 हो गया, 2 सत्ते 14। ये 3 से कट जाएगा साथियों, 3 नेमा 27 होता है और 3 तियां 9, तो 3 एकम 3। 54 के जो फैक्टर प्राप्त हुए हमें वो हुए 2 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3। ठीक है साथियों, अब जैसे ही हम HCF की बात करते हैं यानी कि कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 1 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। तो जो 1 बार दोनों में जितनी बार आता है उसको ही लिखते हैं, तो 2 लिख लेंगे। अब देखो साथियों 3 यहाँ पर 3 बार आया, यहाँ 1 बार आया, तो केवल गुणे करके 1 बार लिखेंगे 3 को।
बाकी कोई संख्या इधर नहीं है, बाकी इधर भी कोई नहीं है। तो जो एल्शियम सॉरी जो मासा हुआ हमारा एचसीएफ वो कितना आ गया 6। ये मासा का आंसर आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब अगर हम एल्शियम की बात करें तो एल्शियम कितना आ जाएगा साथियों 2। जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखा ही लिखा जाएगा, उसके बाद में जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको भी लिखा जाएगा। तो 2 कितनी बार था टोटल 4 बार, 3 कितनी बार है तो टोटल 3 बार, गुणे में 7। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो साथियों हमको प्राप्त होता है ये साथियों हमको प्राप्त होता है 3024। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे साथियों। ठीक है, तो जांच में क्या करेंगे, ऐसे हमने संख्या को मान लिए ए और बी, तो इन संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ और गुणे में एल सी एम। ठीक है साथियों, संख्याएं क्या थी हमारे पास में 336 और गुणे में 54 बराबर ये 6 निकला है हमारा और ये 3024 निकला है। ठीक है, तो साथियों इसकी जब हम गुणा कराते हैं, ठीक है, तो हमको प्राप्त होता है 18144 बराबर 18144। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ए गुणे में बी बराबर एच सी एफ गुणे में एल सी एम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।